गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज हम आप लोगों को जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्लास 7 का आज पढ़ाने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आज आप लोगों को सेकेंड जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में परपोषी पोषण क्या होते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी नॉन ग्रीन प्लांट्स, और हरे रंग के पौधे नहीं, यानी नॉन ग्रीन यानी जो हरे रंग के पौधे नहीं होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, यानी अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं। यानी जितने भी हमारे एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। फॉर देयर फूड्स, किसके लिए? भोजन के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स, यानी परपोषी कहलाते हैं। एंड दे मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इज द कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी उस जो दूसरे पौधे पे डिपेंड होते हैं, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, जो मोड होता है न्यूट्रिशन करने का तरीका जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में obtain their food from decaying or dead matters and other living plants and animals। जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं में obtain their food, वो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए decaying and dead matter यानी मरे हुए सड़े गले पदार्थ से अपना क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अन्य जीवित प्लांट्स और एनिमल्स से। द फॉलोइंग 4 मेथड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट। जो फॉलोइंग जो 4 मेथड है, 4 विधियां जो है जिससे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पैरासिटिक यानी परपोषी, सेप्रोफिटिक मिथोपजीवी, सिम्बियोटिक स्वभोजता एंड इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण क्या होता है? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लाइव एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। जो पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइव एंड डिराइव यानी जीवित रहने के लिए यानी भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे प्राणियों पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। द पैरासिटिक डिजायर्स बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट एंड हाव इन द प्रोसेस। जो पैरासिटिक जो डिजायर होता है, बेनिफिट द होस्ट यानी क्या करते हैं? अपने होस्ट से बेनिफिट लेते हैं, लाभ लेते हैं। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो प्राणी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जिस तरीके से जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो हमारा क्या होगा? पैरासाइट्स। और मॉस्किटो के हम लोग क्या है? होस्ट हैं, क्योंकि वो हमारा क्या करता है? ब्लड सक करता है। वो हमारे ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है, इसलिए वो क्या है? पैरासाइट्स है, और हम लोग क्या है? उसके होस्ट हैं। एंड प्लांट और एनिमल दैट सपोर्ट्स ए पैरासाइट्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो किसके सपोर्ट करते हैं? पैरासाइट्स के। उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड होस्ट। ये पैरासिटिक प्लांट्स में भी आइदर ए स्टेम पैरासाइट्स। जो पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं, आइदर स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड लेचेस ऑफ द स्टेम के एंड होस्ट रूट्स एंड प्लांट्स। होस्ट प्लांट्स भी हो सकते हैं, यानी हमारे जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के स्टेम, रूट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द लेचेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। किसके हैं? होस्ट प्लांट्स के। पैरासिटिक का 2 टाइप। जो हमारा पैरासिटिक्स होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पैरासिटिक्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज टोटल पैरासाइट्स यानी पूर्ण रूप से पैरासाइट्स, टोटली डिपेंड होते हैं। These plants absorb all their nutritional requirement for their host plant। इसमें जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, absorb all their nutrients, इसके जितने भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, यानी पूर्ति करने के लिए वो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड होते हैं? अपने होस्ट प्लांट पे, जिसपे वो डिपेंड होते हैं। जैसे डॉडर है, कुस्कुटा जिसको बोलते हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट। जो डॉडर यानी जिसको कुस्कुटा बोलते हैं प्लांट, एक टोटल पैरासिटिक होता है। जिस होस्ट पे डिपेंड होगा, उसी से अपना पूर्ण रूप से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जितनी आवश्यकताएं होती है, सब उसी से लेता है। दिस मीन्स दैट इट लाइव ओनली ऑन द अदर प्लांट्स। ये सिर्फ क्या इसका मतलब कि पूर्ण रूप से किसी दूसरे पौधे पे क्या होता है? डिपेंड होता है भोजन के लिए। इन फैक्ट डॉडर कैन नॉट लाइव ऑन इट्स ओन। इससे यह सिद्ध होता है, यह तथ्य है कि जो डॉडर प्लांट्स होता है, कैन नॉट अपने आप से खुद से जीवित नहीं रह सकता। अगर किसी दूसरे प्लांट पे आश्रित रहेगा तभी जीवित रहेगा। अगर खुद से बोल दिया जाए कि अपने आप को जीवित रखें, तो जीवित संभव नहीं है। सेकेंड आता है पार्शियली पैरासाइट्स यानी आंशिक रूप से पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स
दिस प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन, बट ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, प्रोड्यूस देयर फूड, ये अपना खुद से भोजन प्रोड्यूस करते हैं, बट रिसीव वाटर, लेकिन वाटर और मिनरल्स रिसीव करने के लिए दूसरे प्लांट से ही लेते हैं। अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन इनको कुछ तत्व चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे प्लांट से लेते हैं, जैसे वाटर मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अपने होस्ट प्लांट से ही लेते हैं, लेकिन आंशिक रूप से, यानी अब क्लोरोफिल इसके बॉडी में पाया जाए, लेकिन कुछ जो इनअर्निंग जो मटेरियल्स होता है, वाटर एंड मिनरल्स, ये दूसरे होस्ट प्लांट से ही लेते हैं। दीज प्लांट्स बियर ग्रीन लीव्स, इस प्लांट में क्या होता है, बियर यानी हरे पत्तियां होती हैं। फॉर एग्जांपल से मिस्ट प्लेट्स प्लांट्स, जो मिस्ट प्लेट्स प्लांट्स होती है, ये हमारे क्या होते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स, जिसको ग्रो करने के लिए या अपने आप को भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने होस्ट प्लांट से सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेती है, और ऑलरेडी इसके बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है, सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं। अब सेकेंड टॉपिक आता है पैरासिटिक्स, हो गया। अब सेकेंड है, जो सेकेंड पॉइंट है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी मृतोजीवी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से अपना क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं उसी से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी सेप्रो जो फाइट्स होते हैं, मृत्यु जो जीवी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसी से अपना भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मोनोट्रोपा, मोल्ड्स, म्यूकर, ईस्ट, मशरूम, इटीसी, ये जो जितने भी मोनोट्रोपा है, मोल्ड्स है, म्यूकर है, ईस्ट है, ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन जो तरीका होता है, विच ऑर्गेनिज्म, जिस प्राणियों में पाया जाता है, टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन रूप में, विलयन रूप में, डेड एंड डिकेइंग मैटर, किससे लेते हैं, मरे हुए एंड सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब जीवी पोषण। दे आर नॉट ग्रीन, ये हरे रंग के नहीं होते हैं, दे आर नॉट ग्रीन, ये हरे रंग के नहीं होते हैं। दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्राणियों पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आप लोग हल करके ग्रुप में सेंड करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों को करना है, डिफाइन देम में आपको क्या करना है, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, स्वपोषी न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है, इसको लिखना है डिटेल में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी किस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होता है। एंड लास्ट पॉइंट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको आपको डिफिनेशन से लिखना है। इसके बारे में जो पार्शियल एंड टोटल पैरासाइट्स जो न्यूट्रिशन है, इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। सबसे पहले आप लोग इसको करके आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।